हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस किए थे कि ट्वेल्थ के हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता है। इसको स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और रेगुलर लेक्चर्स देखते रहिए, नहीं तो फिर ये बनाने से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप जो है रेगुलर लेक्चर देखेंगे, आपको कुछ इससे बेनिफिट होगा तो हम भी समझ लेंगे कि हमको भी कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर हो रहा है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके अवधि की बात करते हैं तो इसके अवधि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका अवधि था। हड़प्पा सभ्यता का इसका अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ये चीज़ आप लोग जरूर में ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं हम एक एक फैक्ट को अगर डिस्कस करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। किस काल की सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य सभ्यता या ब्रोंज एज भी बोलते हैं, ब्रोंज एज भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रोंज जो है ये कांसा जो होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है? तो कांसा जो है टीना और तांबा को मिल के बना होता है। ठीक है, कांसा जो है टीना और तांबा को मिला के बना होता है। एक आप लोग ध्यान में रखेंगे, काटीता, काटीता ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, काटीता, का से कांसा हो गया, टी से टीना हो गया और ता से तांबा हो गया। तो टीना और तांबा को मिला के कांसा बनता है। हड़प्पा के लोग उसको मिला के कांसा बनाते थे और ये मेथड उनको पता था। देखिए, मिश्र धातु का भी मेथड उन्हें पता था, बहुत ही डेवलप्ड लोग थे वे लोग। अच्छा, ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत कुछ इस प्रकार से है ना, तो इसमें जो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में पूरा जो है पश्चिम साइड में जो है ये फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, अगर हड़प्पा टीले के उत्खनन की बात करते हैं तो हड़प्पा टीले का सबसे पहला जो उल्लेख है 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। तो ये ईयर और पर्सन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट फैक्ट है, लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान हुआ। आपको जैसे कि पता है 1853 से जो है रेल पटरी बिछाना स्टार्ट हो गया था भारत में, और पाकिस्तान भी तो पहले भारत में ही था। तो जब रेल पटरी बिछाया जा रहा था तभी पता चल रहा है कि अरे भाई यहाँ पे जो है तो मतलब बहुत ही डेवलप्ड एक सभ्यता पहले हुआ करता है। तो फिर उसके बारे में पता लगाया गया और जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया कि ये सब कुछ नगर हो सकते हैं। अच्छा, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल का खोज किया गया हड़प्पा सभ्यता में तो वो था हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा की खोज जो है कौन किए थे उसका हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में ये है, ठीक है, मतलब मोहनजोदड़ो जो है, या बात करते हैं हड़प्पा की बात करते हैं मेनली हम लोग, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस प्रांत में है, किस जिला में है, किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। ठीक है, और मोंटगुमरी जिला, कहीं इसको माउंटगुमरी जिला, कहीं मोंटगुमरी जिला, अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब अलग जहाँ जिस पब्लिकेशन में देखिएगा अलग अलग तरह से लिखा गया। तो मोंटगुमरी जिला नामक स्थान पर सबसे पहले जो है दयाराम साहनी जो है इसका खोज किए। तो हड़प्पा का खोज कौन किए? दयाराम साहनी किए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दयाराम साहनी के साथ में माधव स्वरूप वत्स भी थे जो कि इनको हेल्प किए थे, लेकिन मेन जो है इसका क्रेडिट जो है दयाराम साहनी को ही गया, दयाराम साहनी को ही गया। अच्छा,
अगर हम बात करते हैं आगे, तो इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि इसमें से किसका मतलब मृतकों का टीला होता है, या ऐसे पूछा जा सकता है इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज जो है कौन किए थे, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी किए थे। कहीं कहीं राखाल दास बनर्जी नहीं देता है, कहीं कहीं आर से राखाल और डी से दास, आर डी बनर्जी देता है। तो राखाल दास बनर्जी को ही आर डी बनर्जी कहते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिले में। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। उक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था के खोज की विधिवत घोषणा की। ये विधिवत घोषणा कर दिए कि भाई सिंधु सभ्यता भी एक सभ्यता था जो कि बहुत पहले था, और क्या उसका सब सिस्टम है आप लोग पता लगाइए। तो बाकी वैज्ञानिक लोग जो है उसके बारे में पता लगाने लगे। बाद में जेएफ मैके ने 1927 से 1931 तक, जीएफ डेल्स ने 1963 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया। पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। देखिए, जुड़वा राजधानी किसको किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया गया है। और कौन बताया, तो पिगट महोदय बताए थे कि ये जुड़वा राजधानी है, क्योंकि दोनों बड़ा बड़ा शहर था तो इसलिए उसको राजधानी के रूप में लिया गया। अच्छा, हड़प्पा के बारे में देखते हैं, तो हड़प्पा का केंद्र पंजाब और सिंध, मुख्यतः सिंधु घाटी में है। लेकिन सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण से पूरब में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तरी अफगानिस्तान तक विस्तृत है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। कौन कौन, जिसके बारे में डिस्कस करना है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, और आफ्टर देन सिंध का चन्हुद्रो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली। ये सब जगह जो है 6 जगह जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार का था, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार। तो आप ध्यान रखेंगे त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसको शॉर्टकट में मतलब थोड़ा सा आप लोग 12,99,000 है ना, इसको 13 लाख के आसपास में आप लोग याद रखेंगे कि 13 लाख के आसपास में है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामियाई क्षेत्रफल से काफी अधिक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, तो ये पूरा उसका इंट्रोडक्शन है, उसका चौहद्दी हम लोग समझ सकते हैं। इसके एकदम से उत्तर में मांग जो कि कश्मीर में है, इसके एकदम से पश्चिम में सुतकांगे डोर है पाकिस्तान के, और एकदम से इसके पूरब में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के, और फिर जो है एकदम से इसके दक्षिण में महाराष्ट्र है जो कि दायमाबाद में है, दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा और बनावली में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। यहाँ बिना पक्की ईंटों के चबूतरों, सड़कों तथा नालियों के अवशेष हड़प्पा युगीन है। सुतकांगे डोर और सुरकोतदा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर और
रोजड़ी नामक स्थलों में इस सभ्यता का उत्तरावस्था का संकेत मिलता है। प्रथम नगर नियोजन की बात करते हैं हम, तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन है। इसका जो सिटी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, इसका ये बहुत ही मतलब ये महत्वपूर्ण रहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने एक दुर्ग थे। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला था, जहाँ संभवतः शासक वर्ग सदस्य रहते थे। जहाँ पे भी किला दिखाई देता है, लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है यहाँ हो ना हो, यहाँ पे कोई ना कोई शासक ही रहते होंगे। अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सब छोटे छोटे चीज है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कुल मिला के इतना डिस्कस किए हैं। आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है सबको कॉपी में नोट करके रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का अंत होते ही हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ये 60-70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, और 60-70 क्वेश्चन का हम लोग सेट प्रोवाइड कराएंगे एमसीक्यू, जो कि रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और फिर उसको देखेंगे। तो आप लोग इसको पहले से रिवाइज रखेंगे तो उस टेस्ट में आपको भी मजा आएगा। तो उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे और अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।